हेलो क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज करंट अफेयर्स का अगला वीडियो आपके सामने है। बट बिफोर वी बिगिंस, देखिए, वीडियो बनाना और डालना एक अलग प्रोसेस है, बट इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। तो मैं आप सबसे सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि अगर आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोगों तक पहुँचा सकते हैं, तभी चीज़ें सब्सक्राइब होंगी, तभी आगे बढ़ेंगी। बिकॉज विदाउट योर हेल्प एंड सपोर्ट वी कैन नॉट रीच ऑन द न्यू हाइट्स। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए ताकि हम चीज़ों को वैसे ही आपके लिए बनाते रहें। देखिए, ये आज का जो न्यूज़ है वो एक मैन के बारे में है। इनका नाम अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। इस बंदे ने लक्षद्वीप जैसे छोटे से आइलैंड में सुनामी ला दी है। ऐसे ऐसे नियम, ऐसे ऐसे कानून लेके आ रहे हैं जिससे पूरा का पूरा आइलैंड परेशान हो चुका है। और ये न्यू एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो इनकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। जो ये कहेंगे वो गवर्नमेंट की बातें हैं। तो आइए बिना देरी के समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। लक्षद्वीप, जैसे आपको पता है, भारत की एक यूटी है। ये केरला कोस्ट से 100 किलोमीटर दूर है तकरीबन। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर बहुत सारे मॉस्क हैं, बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारी ट्राइब्स हैं। और कावाराटी इनकी कैपिटल है। तो जाहिर सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस माना जाता है इसको। और इसको देखें तो प्रफुल्ल पटेल जो हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ इसके नहीं हैं, ये दादरा नगर हवेली दमन दीप के भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उसके साथ ही लक्षद्वीप को संभाल रहे हैं। 5 दिसंबर 2020 को बेटा इनको इस पोस्ट पे डाला जाता है। और इस पोस्ट पे आते ही ये डिस्प्यूट्स क्रिएट कर देते हैं। अगर इससे पहले आप ध्यान दें तो लक्षद्वीप में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर बैठे थे वो आईएएस या आईपीएस होते थे। तो एक अच्छे ब्यूरोक्रेसी के लोगों को एडमिनिस्ट्रेट करने को दिया जाता था यूटीज़ को। बट इस बार पहली बार इन्होंने यहाँ पर एक पॉलिटिकल पर्सन को बैठाया है जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। और ये नरेंद्र मोदी के टाइम पे होम मिनिस्टर हुआ करते थे जब वो सीएम थे वहाँ के, गुजरात के। तो कहा जाता है बहुत करीबी हैं नरेंद्र मोदी जी के और बहुत ख़ास हैं उनके। तो इनको बैठाया गया। तो जाहिर सी बात है, अब क्या हमारी कंट्री में एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफिसर्स की कमी हो गई है? क्या आईएएस और आईपीएस अच्छे नहीं मिल रहे, या वो आपकी पॉलिटिकल विल पावर के अगेंस्ट काम करते हैं इसलिए आप ऐसा नहीं करना चाहते? लास्ट जो बंदे थे बेटा यहाँ बैठे थे वो दिनेश्वर शर्मा थे। एक बहुत प्यारे आईपीएस ऑफिसर थे। 4 दिसंबर को उनकी डेथ हो जाती है और 5 को इनको लगा दिया जाता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में एक है यहाँ से, करेंटली मोहम्मद फैज़ेल हैं वहाँ से। ठीक है। और इसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायत राज सिस्टम से चलती है, वहाँ पंचायती राज सिस्टम है। और एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, जो यहाँ पर काम करता है। एक एमपी होता है जो इनके लिए काम कर रहा है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो इस टाइम पे मोहम्मद फैज़ेल हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और पूरे लक्षद्वीप में पंचायती राज सिस्टम ही चलता है। अब बिफोर हम इसकी लक्षद्वीप की बात करें, हम देखते हैं दमन द्वीप से कहाँ से स्टार्ट हुआ। देखिए, होम मिनिस्टर थे ये गुजरात के। तो इनको अभी पटेल साहब को, कोंडा पटेल साहब को, प्रफुल्ल कोंडा पटेल साहब को दमनदीप का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया 2016 में। 2016 की ये न्यूज़ है। और इनको जब यहाँ पर भेजा गया तो आईएएस ग्रेडर के ऑफिसर्स पहले यहाँ अपॉइंट होते थे। पहली बार ऐसा हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटर किसी पॉलिटिकल लीडर को वहाँ पे भी बनाया गया। तो दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली, इन सब जगह पे हमेशा एडमिनिस्ट्रेटर जो रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ही रहे हैं। बट पहली बार एक पॉलिटिकल लीडर को बैठाया गया। इन्होंने बैठने के बाद ही पहला कांड कर दिया। ये जैसे ही बैठे, वहाँ के एक आईएएस ऑफिसर थे, उनके साथ इनकी बदतमीजी हो गई। इलेक्शन कमीशन के टाइम पे इन्होंने, गोपीनाथन वहाँ के आईएएस ऑफिसर थे, उनके साथ कुछ ऐसा किया कि इनके अगेंस्ट कोर्सिव एक्शन के लीगल नोटिस आ गई और सब कुछ हो गया। और ये ख़त्म होता कुछ होता क्योंकि ये मोदी के बहुत ख़ास थे, बहुत करीब थे, एक्शन लेते। उससे पहले ही 2016 के प्रफुल्ल पटेल जब एडमिनिस्ट्रेटर बने तो इनको 2 यूटीज़ दे दी गई। इसको करते रहे। अगले दिन ही तुरंत जब कुछ होता, कोई एक्शन लिया जाता, उससे पहले ही भाई साहब जो वहाँ के आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। और उन्होंने कहा कि भाई मुझे मेरी ही सर्विसेज नहीं दी जा रही हैं और मैं फ्री नहीं हूँ यहाँ काम करने के लिए। तो गोपीनाथन साहब ने 24 अगस्त 2019 को बेटा अपने पोस्ट से इस्तीफ़ा दे दिया और वो नौकरी छोड़ के चले गए। इसके बाद बेटा कई सारे कांड हुए। पहला हुआ कि सेक्शन 144 लगा दी गई वहाँ पर दमन में, और वहाँ पर डेमोलिश कर दिए गए बहुत सारे हाउसेस। जब हाउस डेमोलिश कर दिए गए तो उसके बाद बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी। तो इन्होंने क्या किया, एक पूरे स्कूल को कंटेनमेंट जोन में बांटा और वहाँ पर सबको कैप्चर कर दिया। यहाँ से चीज़ें ख़राब हुई तो दमनदीप, दादरा नगर हवेली को सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, 26 जनवरी 2020 से उन्होंने कहा कि भाई आज से ये जो है अब ये एक यूटी होगी। मतलब दमन
द्वीप दादर नगर हवेली को एक सिंगल यूटी बना दिया गया। तो सबको लगा भाई जैसे गोवा में स्टेटहुड चलता है, हो सकता है उसी तरीके से कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ पर भी हो जाएं और कुछ फ़ायदा हो हमको। बट वो होना तो छोड़िए, उसकी जगह कुछ नया ही हुआ। आज भी वो उसी तरह हैं। प्रफुल्ल पटेल साहब आज भी कैप्चर करे बैठे हैं, आज भी उन्हीं के अधिकार चलते हैं, चीज़ें उन्हीं के नाम पे होती रहती हैं। अब ये जैसे ही केस हुआ उसी के बाद एक और इंसिडेंट आपका फरवरी 2021 में सामने आया। मोहन डेलकर जो 7 टाइम एमपी थे दादर से, वो होटल में मरे मिले। जब उनकी डेथ हो गई तो उनके बारे में कहा गया तो इनके बेटे ने ब्लेम लगाया और उनको एक सुसाइड नोट मिला जिसमें इन्होंने 9 लोगों का नाम लिया था। और आप गैस करेंगे उसमें किसका नाम सामने आया फिर से? प्रफुल्ल पटेल साहब का। इनके बेटे ने कहा कि उनको बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगाए जा रहे थे, कहा जा रहा था अगर साथ नहीं दोगे तो हम आपको बुक कर लेंगे नए प्रिवेंशन एक्ट के थ्रू। तो काफ़ी चीज़ें इन्होंने बोली और 25 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी। तो वो चीज़ें वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के हैरेसमेंट के चक्कर में इनके पिता की डेथ की, ये इनके बच्चे का स्टेटमेंट था। यहाँ से भी चीज़ें नहीं ख़त्म हुई। इसके बाद जैसे ही इन्हें लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया, भाई साहब लग गए भाई रिफॉर्म करने में। पहले इन्होंने कहा भैया आज से बीफ खाना बंद, नहीं खाएगा कोई, लिकर सेल बंद, आज से कोई नहीं करेगा। उसके बाद भी इनको नहीं रुके, इन्होंने कहा भैया कुछ और चीज़ें करनी हैं। तो 2 बच्चों से ऊपर जो भी बंदा होगा वो पंचायती राज इलेक्शन में पार्ट नहीं लेगा। भाई पूरी दुनिया में, पूरी कंट्री में ऐसा रूल नहीं लाते, आप एक जगह ला रहे हैं जहाँ पे वैसे भी पॉपुलेशन बहुत कम है। लक्षद्वीप में जब ये चीज़ की, इन्होंने कहा भाई मालदीव आपके बगल में है, वो इतना प्रॉस्पेरस है, इतने टूरिस्ट आते हैं, लक्षद्वीप में नहीं आते। तो लक्षद्वीप को हमें क्या करना है, टूरिस्ट फ्रेंडली बनाना है ताकि यहाँ पे टूरिस्ट आएँ। इसके बाद इन्होंने क्या किया, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज़, जो पंचायती राज के इंस्टीट्यूशन थे जो ये टेक केयर करते थे, इसको इन्होंने छीन के अपने पास रख लिया। 96% पॉपुलेशन ट्राइबल है तो इशू होते हैं। अब बड़ी बात है, 2 चाइल्ड पॉलिसी ले आया, अगर 2 से ऊपर बच्चे हैं तो भाई इनको भगा दिया जाएगा, ये कंटेस्ट इलेक्शन नहीं करेंगे। तो आप ये देखिए अगर पूरी कंट्री में इसे लगा दें, क्यों नहीं लगा रहे पूरी कंट्री में, अगर इसे पूरी कंट्री में लगा देंगे तो भाई पीएम मोदी की टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने लोग भी विन करके आए हैं, जितने लोग भी बेटा विन करके आए हैं, उसमें से 96 बीजेपी के एमपीज़ ऐसे होंगे जिनके 3 से ऊपर बच्चे होंगे। 96% मतलब हो गया 32% बंदे एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ तो आप इसको नहीं लगाओगे, आप लगाओगे लक्षद्वीप में, एलडी में लगाओगे। प्रफुल्ल पटेल साहब देखिए डे 1 से बदनाम रहे हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट कुछ अलग हैं, मोदी के खास है तो नहीं किया गया। पॉपुलेशन की बात करें भाई, 2 चाइल्ड पॉलिसी यहाँ ला रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे भाई यहाँ का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है और फर्टिलिटी है वो बहुत वीक है, बहुत स्लो है। यहाँ 1.4 अर्बन में, 1.6 रूरल में और टोटल 1.4 है। इससे बेहतर फर्टिलिटी रेट की अगर आप बात करोगे तो बिहार में 3.2, हर फैमिली में 3.2 बच्चे मिनिमम मिल सकते हैं आपको। उत्तर प्रदेश 3, मध्य प्रदेश 2.7, राजस्थान 2.6। इन स्टेट्स में आप 2 चाइल्ड पॉलिसी नहीं ला रहे, लक्षद्वीप के पीछे आप पड़े हुए हो। इस एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने 4-5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट दी। पहले लिकर अलाउ कर दिया, बीफ को बैन कर दिया, कोविड क्वारंटाइन वाला एक इशू था, जो भी लक्षद्वीप में आता था वो 14 दिन का क्वारंटाइन नॉर्म्स फॉलो करता था। ये भाई साहब जैसे एडमिनिस्ट्रेटर बने, इन्होंने कहा ना अब ये नहीं होगा। लाख की पॉपुलेशन है वहाँ पर, ऑलरेडी 7,000 से ऊपर केस 24 मई तक आ चुके क्योंकि क्वारंटाइन का मैंडेशन इन्होंने बंद कर दिया। इसके बाद 2 से ऊपर बच्चे होंगे तो पंचायती राज इलेक्शन कंडक्ट नहीं करेंगे। लेटेस्ट इनका जो डिस्प्यूट है वो है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला, एलडीए जो बना रहे हैं वो क्या है। इन्होंने कहा कि भैया अब क्या होगा, रियल एस्टेट इश्यूज़ होंगे, यहाँ पर हम डेवलपमेंट प्रमोट करेंगे और जो भी आइलैंडर की खुद की प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें हम छीन सकते हैं, उन्हें कहीं और डिसलोकेट कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, सेंसस की बात करेंगे अगर 2011 के 94.8 आइसलैंडर्स जो हैं ये शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं, वहाँ की लोकल ट्राइब्स हैं। अब रेगुलेशन बनाए गए, सब कुछ किया जा रहा है, प्लान किया जा रहा है कि भाई अब इसे एब्सोल्यूट पावर इनके पास है, अभी ये डेवलपमेंट अथॉरिटी प्लान के नाम पर कुछ भी कर सकती हैं और जाहिर सी बात है कुछ भी करने का इनके पास अधिकार होगा। अब यहाँ पर क्या है, 4 बॉडीज़ बैठाई गई हैं, एक गवर्नमेंट अपॉइंट चेयरमैन होगा, एक टाउन प्लानिंग ऑफिसर होगा, 3 एक्सपर्ट गवर्नमेंट नॉमिनीज़ होंगे,
2 लोकल अथॉरिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो देखिए 2 लोकल अथॉरिटीज़ हैं, बाकी सब सरकार का है, तो सरकार इसको अपनी मर्जी से चला सकती है। अब इससे क्या होगा, वो बिल्डिंग बना सकते हैं, इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट ले सकते हैं, माइनिंग ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और उसके लिए उन्हें कोई भी बिल्डिंग कुछ भी चाहिए तो उसे वो ले सकते हैं बिना किसी परमिशन के। इसके बाद इसको लेंगे, मैप बनाएंगे, चीज़ें करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, रोड बनाएंगे, रिंग रोड बनाएंगे, मेजर स्ट्रीट बनाएंगे, रेलवे बनाएंगे, ट्रामवेज बनाएंगे, एयरपोर्ट्स बनाएंगे, थिएटर बनाएंगे, म्यूज़ियम बनाएंगे और कई सारे स्टेडियम्स बनाएंगे। तो सारी चीज़ें ये करने के प्रोजेक्ट में हैं। ये सोच रहे हैं इसको करने से लक्षद्वीप का डेवलपमेंट होगा। अब ये लोग क्यों कर रहे हैं भाई, हमारा इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट ठीक है आप करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट उनकी मर्जी के बिना नहीं। भाई लक्षद्वीप के लोग कह रहे हैं भाई हमें ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमें इकोलॉजी इन्वायरमेंट हमारी बहुत अच्छी है, हमें ज़रूरत नहीं है। पब्लिक पर्पज़ के लिए आप किसी भी लैंड को चाहें आप ले सकते हैं, कोई रेगुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी मतलब नहीं, ओनर की मर्ज़ी से आपको कोई मतलब नहीं है, आपका जो मन करेगा आप वो करेंगे तो गलत है। दूसरा, फोर्सेबल इवैक्यूएशन है, आप इविकेशन आप करा सकते हैं, इविक्शन आप फेस्टिवल कराएंगे, आप ज़बरदस्ती किसी को बाहर भगा देंगे, वो भी गलत है। इसके बाद क्या है, आप डेवलपमेंट करेंगे, अथॉरिटी पहले से प्रिपेयर करें, सॉरी, प्रॉपर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ पहले से इसको प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद इसको करेंगे, ये थोड़ा गलत है। हैवी पेनल्टीज़ हैं, नॉन कॉम्प्लायंस में जो मदद नहीं करेंगे उसको पेनल्टीज़ देनी पड़ेगी। उस प्रॉपर्टी के बदले में वो क्या देंगे क्या नहीं देंगे इसके बारे में गवर्नमेंट बाद में डिसाइड करेगी। तो एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि भाई एंटी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ रेगुलेशन एक्ट जो है, प्रिवेंशन एक्ट जो है, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ रेगुलेशन, जिसे गुंडा एक्ट भी बोलते हैं, ये भी लक्षद्वीप में लगेगा। तो कह रहे हैं भैया हमारे यहाँ तो सबसे कम क्राइम रेट है, तब आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो। तो सबने कहा ये तो रेसिस्ट मूव है, तो ये आपको नहीं करना चाहिए, पर वहाँ पे गुंडा एक्ट भी इन्होंने लगा दिया। फिर लक्षद्वीप को कहा कि भैया ये टेरिटरी ऑफ इंडिया है, ध्यान रखिए। लक्षद्वीप के लोग कह रहे हैं आपकी इंडिया की कॉलोनी नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे, हम इंडिया के पार्ट हैं, तो थोड़ा वैसा हम पे करिए। फिर लक्षद्वीप में एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन है, जिसने कैटल स्वेटर बैन कर दिया। भाई आइलैंडर की चॉइस ऑफ फूड और लाइवलीहुड को आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं, उनका जो मन करेगा वो खाएंगे। इससे क्या हुआ, दिस मूव लिफ्ट द रिस्ट्रिक्शन। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने भाई अल्कोहल का भी मूव कर दिया। इन्होंने कहा भाई अगर ये चीज़ होगी, तो लक्षद्वीप के लोगों ने कहा भाई हमारे यहाँ लिकर पे बैन लगा हुआ था, उसको आपको नहीं दोबारा स्टार्ट करना चाहिए, इसको आपके स्टार्ट करने से आपने गलती की है। बट उसकी बात भी नहीं मानी गई, इसको भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया। एनवायरमेंटल कंसर्न की बात करें तो एलडीए जो इकोलॉजी सस्टेनेबिलिटी को देखेगी नहीं देखेगी, ये बात आती है। वहाँ पर बहुत बुरी कंडीशन हो सकती है एनवायरनमेंट की। ऑलरेडी यहाँ पर आप देखेंगे लक्षद्वीप में 8 पिरेली आइलैंड था, वो ऑलरेडी इरोड हो चुका है 100% तक। तो चीज़ें बहुत ख़तरनाक चल रही हैं वहाँ पर। प्रफुल्ल के पटेल साहब जब से आए हैं चीज़ें हैं, और सेफ लक्षद्वीप के बहुत सारे प्रोटेस्ट आज की डेट में चल रहे हैं। सबको समझ में आ चुका है ये क्या कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, करीम साहब इस टाइम पे एमपी हैं, तो इन्होंने एक लेटर लिखा है। ये लेटर जो लिखा है ये प्रेसिडेंट को लिखा है। इन्होंने कहा है भैया जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आप लाएँ इनको रिकॉल कर लीजिए, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है, क्या डिसीज़न ये लोग लेते हैं, क्या कंडीशन बनती है, क्या राइट आते हैं, प्रेसिडेंट इसके लिए क्या करते हैं। इंडिया की आवाज़ है, इंडिया की आवाज़ दबाई जाती है, या प्रफुल्ल पटेल फिर से एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं, इन्हें भगा दिया जाता है, ये तो वक्त बताएगा। पर जाहिर सी बात है, प्रफुल्ल पटेल जो सपने देख रहे हैं कि इसको हम मालदीव जैसा डेवलप कर देंगे, तो मालदीव और लक्षद्वीप में बहुत अंतर है। इंडिया में और भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, आप एक छोटे से आइलैंड के पीछे ना पड़े तो बेहतर है। आज के लिए इतना ही बेटा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। देखिए आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लोगों तक पहुंचाने से ये मैसेज पहुंचता है कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे आगे पहुंचाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।